अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं समीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं shedmakers.com का चैनल, यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जब शेड बनवाते हैं, ख़ासतौर डेयरी की बात करने लगा हूँ। डेयरी जो है ना वो एक बिज़नेस है, और जब आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ ख़ास क्वेश्चन हैं जो कि अगर आप अपने आप से खुद कर लें तो वो बहुत बेहतर है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप के साथ बैठकर कुछ सलाह मशवरे करें, कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ना वो एक अपने दिमाग और दिल के साथ किया करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप डेयरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, डेयरी एक बिज़नेस है, और जब आप डेयरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिज़नेस एक कर रहे हैं, और ये बिज़नेस में जो है सक्सेस की रेशो भी है और डिफ़ॉल्ट होने की रेशो भी है, यानी कि आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि आपने इसमें सक्सेसफुल होना है या आपके चांस हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से लिया करें। अब डेयरी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट पेएबल हो, जैसे आपको पे बैक कर जाए, आपको रिटर्न मिल जाए उसका कुछ ना कुछ। आप क्या जो है वो मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही होती है उसमें से कुछ ना कुछ आपको खुदा ना खास्ता फेल होने की सूरत में वापस जो है वो मिल जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो हैं एनालिसिस करते हैं। देखें, एक जानवर आपने लिया, जानवर आपने जब बिज़नेस ख़त्म करना है तो वो जानवर आपका ऑलमोस्ट उतने का ही बिक जाना है, या 19-20 करके वो आपका बिक सकता है। लेकिन आपका प्रॉब्लम आता है शेड पे। शेड जो है वो एक फ़िक्स कॉस्ट है। फ़िक्स कॉस्ट होने की वजह से वो आपको पे बैक नहीं कर पाता, वो आपको लॉस दे देता है। और लोग इस वजह से ही हल्के शेड बनाते हैं, सिरकी की छतों वाले शेड बनाते हैं, या फिर उनकी कोशिश होती है कि शेड पे इन्वेस्टमेंट कम से कम की जाए और कोशिश की जाए कि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाए। लेकिन जानवर की जगह अब शेड पे भी अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें कि आपको शेड ऐसा बनाना चाहिए जो कि आपके खुदा न खास्ता फेल होने पे, बिज़नेस के फेल होने पर आपका अपनी जगह यानी कि अपनी लोकेशन पे खड़ा खड़ा बिक जाए। तो ऐसा शेड जो है ना वो सिर्फ लोहे के स्ट्रक्चर में बन सकता है। इस टाइम लोहा जो है पाकिस्तान में इस टाइम डे बाय डे महंगा हो रहा है, क्योंकि वो डॉलर के साथ एंगेज करता है, डॉलर से रिलेट करता है। जैसे डॉलर ऊपर चढ़ता है हमारा लोहा चढ़ जाता है। तो लोहा जो है वो आने वाले सालों में भी बढ़ेगा, इसका रेट कम होने के चांस नहीं है। मेटल जो है वो कमोडिटी इंटरनेशनली भी इंक्रीज़ हो रही है और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट रहता है। तो एक तो हमेशा याद रखें कि आपने जो कंक्रीट या इजहार की स्लैबों वाले जो शेड होते हैं या ईंट बजरी के साथ जो आप बरामदे बनाते हैं, ये आपको पे बैक नहीं करते। ये ऐसा फिक्स एसेट है कि एक दफ़ा लग गया तो उसके बाद वो आप अगर ख़त्म करते हैं उस जगह को, सेल करना चाह रहे हैं या आप कारोबार ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसको तोड़ने के भी आपको पैसे देने हैं, उसका मलबा उठाने के भी आपको पैसे देने हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी है। रेत, बजरी, सीमेंट, ईंट अगर आपके घर की दहलीज पर पहुंच जाए ना तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। आपको बड़ी मुश्किल से अगर वो सिर्फ रेत बजरी को वापस बेचना हो तो आपकी बड़ी कटौतियाँ करके वो वापस लेता है। और उसके अलावा जो अगर आपने बिल्डिंग बना ली है तो बिल्डिंग तो आपने स्ट्रक्चर जो फिज़िकल बना लिया वो तो किसी को नहीं चाहिए, आपने अपने हिसाब से बनाया। देखिए, मैं अपने लिए घर के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो है ना वो ईंट, सीमेंट और पक्का स्ट्रक्चर बने। लेकिन अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह का पक्का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जस्ट लाइक जिस तरह फैक्ट्रीज़ होती हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ देख लें या कोई भी फैक्ट्री देख लें, वेयर हाउसेस देख लें, वो क्यों लोहे के स्ट्रक्चर का बनते हैं? वो इस वजह से बनते हैं कि जब वो फैक्ट्रियां नाकाम हो जाती हैं और वो फैक्ट्रियां जो हैं क्लोजिंग पे आ जाती हैं, बंद होने लगती हैं, तो एटलीस्ट उनका मलबा स्क्रैप में बिक रहा होता है।
वो ये नहीं होता कि मतलब कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए उनका वो बनाया हुआ स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो है ना, आप देखें शेड्स, जो फैक्ट्री शेड्स होते हैं, वेयर हाउस शेड्स होते हैं, वो लोहे के बनाए जाते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो हम इस सिस्टम को, यानी कि इस प्रोजेक्ट को, कि जो ये फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस पे लगी है, इससे हम कुछ ना कुछ रिटर्न ले लें। अब मैं आपको डेयरी में बताता हूँ कि आपने लोहे के स्ट्रक्चर के साथ जब शेड बनाना होता है, लेट सपोज आपने एक छोटा यूनिट बनाया 40 बाय 50 का 20 से 25 एनिमल्स के लिए। अब 20 से 25 एनिमल्स के लिए जो शेड बनता है वो तकरीबन इस टाइम लोहे का जितना वर्क है उसमें वो तकरीबन 8,80,000 का है, और उस पर 2 से 3 लाख रुपये आप सिविल वर्क का डालें तो आपका 12 लाख के करीब का ये एक शेड बन गया। अब 12 लाख का जो शेड बना है, खुदा ना खास्ता आप ख़त्म करने जा रहे हैं तो 12 लाख आपके डूब नहीं रहे, आपकी इसमें रिकवरी जो पॉसिबल है वही खड़ा शेड 7 से 8 लाख का आपका सेल आउट होने के चांस हैं। ठीक है, आपको उस पर 12 लाख इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन आपको रिटर्न में, यानी कि जब आपने इसको बेचना है तो आपको 6 से 7 लाख मिलने के चांस तो हैं। यही काम अगर आप करते हैं इजहार वाले शेड में, या ईंटों के साथ आप जो हैं वो बरामदे बनाते हैं उनके साथ करते हैं, तो उसमें ये भी चांस नहीं है कि आपको 1 लाख रुपया भी जो है ना वो उसका पे बैक हो, बल्कि उस पर तोड़ने और उसका मलबा उठाने पे शायद आपका 1,50,000-2 एक्स्ट्रा खर्च होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक टाइम में मेहरान, ठीक है, मेहरान गाड़ी बड़ी हिट थी, और मेहरान गाड़ी वो इसलिए हिट थी कि उसकी रीसेल वैल्यू थी। तो आजकल के दौर में आप जो भी बिज़नेस करें, कोशिश करें उसकी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए, और रीसेल वैल्यू जो है वो किसकी होती है? लोहे की है। ठीक है, तो आपने लोहे का शेड अगर आप बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी रीसेल वैल्यू है, और आप इसमें से 50 to 60% जो है वो दोबारा वापस रिटर्न ले लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये ही मेन चीज़ है। इस चीज़ को जो है वो आप जहन में रखें, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कारोबार करें लोहे के शेड्स को यूज़ करें। लोहे का स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो आपकी एक फ्यूचर सेविंग रहेगी। आप जो हैं वो टोटली आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होगी। और दूसरा, डेयरी वगैरह में अगर आप कर रहे हैं तो वो रेकमेंड ही नहीं होता, क्योंकि उनमें अपने प्रॉब्लम्स हैं। हम लोहे के शेड बनाते हैं, उसके ऊपर फाइबर सीमेंटी शीट डालते हैं सिर्फ हीट प्रूफ करने के लिए कि हीट जो है ना वो एनिमल को ना लगे, और एनिमल जो है ना वो 5 से 7 डिग्री लो टेम्परेचर उसे मिले शेड के अंदर। तो इसी तरह फेयर हाउस के भी शेड जो हैं उनमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए शीटें दूसरी लगती हैं शीट की हद तक, और ये शीट भी खुल के दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती हैं। तो इसमें जो है वो आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं लोहे की शीट के अलावा। अदरवाइज़ क्या में अगर स्लैब वगैरह में जाते हैं वहाँ पे हीट जो है वो नीचे डाउन जाती है, और हीट जो है स्लैब जो है वो जब्स कर लेता है। तो जब तक स्लैब गर्म है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका शेड जो है वो ठंडा होगा? ऑब्वियसली शेड भी आपका गर्म ही होगा। और यही मेन टॉपिक था, मेन बात समझाने वाली यही थी कि आप लोग जब भी अपना शेड बनाएं कोशिश करें लोहे का शेड बनाएं, लोहे के स्ट्रक्चर का बनाएं। फ्यूचर में आपके पास एग्ज़िट के लिए कुछ ना कुछ सहारा होगा, अदरवाइज़ आपका लॉस जो है वो 100% कन्फर्म है। मैं हूं समीउल्लाह खान, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।